सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज गणिता मंजारी का एक्सरसाइज 4.4 और 5 करेंगे। कोशिश करेंगे दोनों एक्सरसाइज हो जाए और पापा जी फैक्टराइज सिखाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इनके साथ। और बिना देरी के साथ आ चुका है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और ये रहा। इनको करना कैसे है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कुछ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा दिख रहा है। पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं इस बंदे के साथ। तो s² - 11s + 24। अब पहली बात आपको देख के पता लगना चाहिए, यहाँ पे होल स्क्वायर जैसी चीज़ बनती तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती, पर नहीं बन रही है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। क्या है बेटा, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। आप सभी को पता है पहला ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। पहला क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 × 24 24 होगा। 24 के फैक्टर 8 3 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, 24 1 ज़ा 24 होता है। किसको प्लस माइनस करके 11 बनता है, वो 8 और 3 से हमारे पास 11 बनता है। इसका मतलब ये हुआ 1s के एज इट इज हो जाएगा, इधर 24 एज इट इज छाप दिया मैंने, ठीक है। अब 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 3 माइनस का 8s लिख देता हूँ, इसको माइनस का 3s लिख देता हूँ, तो 8 और 3 11 हो जाएगा और s लग जाएगा। s हमारा कॉमन हो गया, अंदर क्या रह जाएगा, s - 8 हो जाएगा, s - 8। अब आप देख सकते हो s - 8, क्योंकि ये देखो ना s × s s का स्क्वायर हो गया, s - 8 s। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो तो s - 8 हो गया। s को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 3s आ जाए 3 के साथ, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 3s - प्लस 8 3 ज़ा 24। तो ये क्या हो जाएगा, s - 3 और s - 8 हो जाएगा आपके पास फैक्टर। s - 3 और s - 8 आपका आंसर हो गया। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। तो पहले की ब्लैंक क्या हो जाएगी, s - 3 और s - 8। ये तो बस ब्लैंक में पूछा, पर एक्चुअल में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा कि ये हो जाए, तो अपना स्टाइल है जो ये वाला कर देते हैं इसको। ये आपका आंसर है पहले का, ठीक। नेक्स्ट में हमें समझना पड़ेगा पहले क्या दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन है आपका ऐसे, ये x + 1 दिया, इसके साथ ब्लैंक है फिर से, तो हम इसको पहले सॉल्व करते। 3x² - 4x - 7, दैट मीन्स 3 × 7 क्या होगा, 21 होगा। अब 21 के फैक्टर बनाओ, 21 के फैक्टर ऐसे 7 3 ज़ा 21 हो गया, ठीक है जी। और कैसे 21 बनता, 21 1 ज़ा 21 बनता, और तो नहीं कुछ बनता। अब 7 और 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3x² - 7, तो 4 कैसे बनेगा, -7 करने पे प्लस का 3 करने पे तो ही बनेगा ना, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का। होप आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये क्या है, 3x और -7x में x कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, 3x हो गया, माइनस का 7 हो गया। अब यहाँ से ये कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, 3x - 7। 3x को कल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x ही है 1 के साथ, और ये प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x + 1 और 3x - 7, 3x - 7 हो गया। होप आप सभी को ये भी बात एकदम क्लियर होगी। तो आपके पास क्या x + 1 था, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, 3x - 7। तो हमारे दूसरे पार्ट का भी आंसर कर दिया हम लोगों ने। तीसरा पार्ट करते हैं फिर, ये रहा। क्या बताऊं, करना तो पड़ेगा, अगर इसने कह दिया तो हमें करना पड़ेगा। तो 10x² फिर से वही, माइनस का 11x प्लस का 6। पहला स्टेप आप सभी को पता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो। 10 × 6 क्या होगा, 60 हो गया। 60 का ऐसा फैक्टर 12 5 ज़ा 60 होता है, और कैसे होता है 60, 15 4 ज़ा 60 होता है, 61 ज़ा 60 होता है, और कोई होता होगा, पर मुझे 11 बनाना था। 11 दिख रहा है मुझे, 15 और 4 से मेरा 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे 10x² एज इट इज़ रह जाएगा, 6 एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पे 11 मैं लिख सकता हूँ 15x, और यहाँ पे 4x। अब ये माइनस का साइन है 11 के ऊपर, तो बड़े वाले के आगे माइनस का साइन लग जाएगा और ये प्लस का लग जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये x कॉमन है, और ये 10 कैसे आएगा, अगर 5 ले ले कॉमन, ठीक है। तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो वो चीज़ बन रहा है कि नहीं, 5 × 2 10 हो गया, x × x x² हो गया, 5 3 ज़ा 15 होगा। तो ये उठा के इधर आप रख दोगे, 2x - 3। पर ये तो हमारा मुद्दा गड़बड़ा गया है और यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा तो मतलब ये फैक्टर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन, तो कोई और फैक्टर देखें जिससे ये हो जाएगा।
15 4 पे 60 हो रहा है, ये नहीं कर रहा सेटिस्फेक्शन। और आप 12 को अगर तोड़ोगे 4 3 और 5 हो जाएगा, या 2 और 2, ठीक है। और आपका बन सकता है 2 3 जा 6, 6 5 दूनी 10, नहीं, एक बार ध्यान से देखते हैं ये क्या पूछा हुआ, 2x माइनस का 3, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपकी कंडीशन। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस का, ओहो एक मैंने गलत ले लिया साइन, ये वाला, तभी नहीं मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो अब कर गया सेटिस्फाई कंडीशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 5x प्लस का 2 और 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 यहाँ पे और 5x प्लस 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे ब्लैंक फिल हो जाएगी। नेक्स्ट करें फिर, फोर्थ 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यहाँ पे 6 2 जा 12 होगा, 12 के ऐसे फैक्टर, ये तो अभी करके हैं, 4 3 जा 12 होगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 हो गया, प्लस का 2, तो 3x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि 6 बनाना मुझे, 2 3 जा 6 होता है और x स्क्वायर लग जाएगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा, तो 3x प्लस का 2, 3x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 3x ही है 1 के साथ, तो 1x, ओ सॉरी x नहीं आएगा इसमें, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 3x प्लस 2, तो आपके पास ये फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 1 एक, दूसरा आ जाएगा 3x प्लस 2, 3x प्लस का 2। अब समझ रहे हो ना, आ रहा है समझ। अब 41 का स्क्वायर करना, पहली बात मैं आपको एक सिखा दूं, शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ, शायद आपको मैंने पहले बताया भी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 41 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 16 होगा। अब 1 को स्क्वायर जब 1 करना है तो इसको 0 1 लिखो, क्या लिखोगे, 0 1, ठीक है। और 2 इंटू 4 इंटू 1 कर दो, मतलब 4 इंटू 1, 4 और 1 आपके पास डिजिट हो गए, उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 हो गया, तो ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगा 1681। तो इसका आंसर 1681 आना चाहिए, हम करके देखते हैं। तो 41 कैन बी रिटन एज 40 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 40, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, और यहाँ पे आप 2ab कर दो, ठीक है, 2ab। तो 40 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे b 1 का स्क्वायर 2ab, 2ab। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1680 प्लस 1, 1681 बेटा आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये पहले पार्ट का आपका आंसर। सेकंड पार्ट है इसका ये 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 20 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें पता है क्या होता है, a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, 2ab करो, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20, क्या है, 20 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर, 2ab, 220 और यहाँ पे 7, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 400 हो गया, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 400 और 200 क्या होगा, 600 हो गया, 600 हो गया, और 600 और 640, 640 7 to 9 कितना हो गया, 7 to 9, क्लियर। 27 का स्क्वायर, ये तो वैसे हमें पता भी होना चाहिए, 27 का स्क्वायर क्या होगा, 7 to 9। अच्छा, एक इसकी खासियत है, बताऊं क्या, 7 to 9 एक ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो एक किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी है, एक किसी नंबर का क्यूब भी है, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर है, ठीक है। 7 to 9 की खासियत क्या है, शायद उन्होंने तभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हो 27 का स्क्वायर।
27 का स्क्वायर करोगे तो भी 729 मिलेगा, 9 का क्यूब करोगे तो भी 729 मिलेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, एक परफेक्ट क्यूब भी हो। ठीक है, तो 729 एक ऐसा नंबर है 3 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट। अब इसके बाद थर्ड पार्ट तो यहाँ पे करना है हमें, पर आगे एक और स्लाइड लेते हैं और इसको यहाँ से करके और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। 23 इंटू 7 3। तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 3, 20 प्लस 3। और 17 को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 7 माइनस 3, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी बन गया और a माइनस बी बन गया। और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब एक चीज़ है कि हमें कैसे पता लगता है कि ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब 23 और 17 का गैप कितना होगा, 6 का होगा। अब उसको 2 यूनिफॉर्म पार्ट्स में डिवाइड करते हो, मतलब 3 हो गया, मतलब एक नंबर बीच का होगा 20। 20 से 3 इधर जाओगे तो 17 हो जाएगा, 20 से 3 ऊपर चले जाओगे तो उस अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 400 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया। तो ये कितना होगा, 391 हो गया। कितना होगा बेटा हमारे पास, 391। क्लियर है। अब बचा फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में भी आपको एक टेक्निक बता देते हैं। जब पीछे यूनिट डिजिट स्क्वायर है 5 है सॉरी, तो जब उसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर लगा दो 25, 13 में 1 ऐड कर दो, कितना होगा 14। 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 169 प्लस 13 हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा, 18225। ठीक है, 18225 हो जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं 135 का स्क्वायर। 135 का स्क्वायर इधर चेक कर लेते हैं और हमारा आंसर क्या आया था, 18225। 18225। अब 135 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 35 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये क्या होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, जिसमें a का वैल्यू आपका 100 रहने वाला है और b का वैल्यू 35 रहने वाला है। ठीक है, सो वी हैव a 100 एंड b 35। a इज 100, सो 100 स्क्वायर, b इज 35, 35 स्क्वायर, सो 2ab 100 इंटू 35। 100 का स्क्वायर दैट इज 1 2 3 4। 35 का स्क्वायर अभी आपको सिखाया, 5 का स्क्वायर किया 25, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 3 जा 12। अब 35 2 70 हो जाएगा, 70 मतलब 7000। ठीक है, अब 10,000 10,000 प्लस 7,000 17,000 हो गया। 17,000 और 1,000 18,000, 18,225 रुपये होगा। तो यही हमारा आंसर आना चाहिए, वही आया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब 97 का स्क्वायर करना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 97। ऐसे क्वेश्चन के आगे झुकने का नहीं है। सो यू कैन राइट इट एज 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो 97 का स्क्वायर जो आपको सिखाया। लास्ट डिजिट क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब 9 और 7 को मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर दो। 9 या 9 7 तो 63 होगा, 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 3 6 और 2 6 12। तो इसका जो आंसर आएगा 9 6 और 4 10 हो जाएगा आपके पास, 2 1 3 और 4 9409 होना चाहिए। 9409 आपका आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना बेटा, आपको तो आइडेंटिटी के साथ ही करना है क्योंकि उसने स्पेशल मेंशन किया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। a की वैल्यू हमें क्या रखनी है बेटा 100 रखनी है, b की वैल्यू हमें क्या रखनी है 3 रखनी है। a मतलब 100 का स्क्वायर,
बी मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 100, बी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 3 जा 6, 600 माइनस करो। पहले 10,000 में से 600 रुपये जाएंगे तो 9400 रुपीज़ बचेंगे और उसमें क्या जोड़ देना आपको 9, तो 9409। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 97 का किया 18 इंटू 29। अब आप बोलोगे सर भी ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 18 और 29 का डिफरेंस कितना होगा 11, तो 11/2 क्या आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। उसकी जगह दूसरी आइडेंटिटी लगाते हैं। एक मैंने नंबर ले लिया 0 वाला 20 से 2 पीछे 9 आ गए, 20 में 2 पीछे कर दिया तो 18 आता है, 20 में 9 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाता है 29 आता है। तो ये क्या होगा x माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है x प्लस ए एक्स प्लस बी है, आप वो लगाओ पहले। क्या हो जाता है x का स्क्वायर करो a प्लस बी इंटू एक्स करो प्लस a इंटू बी को आपस में मल्टीप्लाई करो। इसमें a की वैल्यू आपकी रह रही है, a की वैल्यू अगर इसको कंपेयर करो, a की वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू क्या रह रही है 9 रह रही है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या रह रही है 20 रह रही है। x की वैल्यू क्या रह रही है 20। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है 20, जहाँ पे x है वहाँ हम 20 पुट करेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है माइनस का 2, b की वैल्यू क्या है 9 और x की वैल्यू फिर से 20, अब प्लस माइनस का 2 इंटू 9, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा, 400 हो गया। 9 में से 2 जाएंगे कितना बच जाएगा बेटा 7 बचेगा, 7 2 14 तो 140 हो गया। अब 9 2 18, 18 हो गया। ठीक है, तो ये 400 और ये आपके पास 500 हो गया। 500 में से 522 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बेटा मेरी बात? तो 522 आपका बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना। अब 34 और 43, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और पड़े हैं, तो पीछे से उठाते हैं इनको। और 43। ठीक है, अब फिर से वही बात, ये 6 और 3 9 का डिफरेंस होगा, ये तो 9/2.5 में चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे 40 में से 6 माइनस कर दो और 40 में 3 जोड़ दो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है वही x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या हो जाता है x का स्क्वायर करो a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x की वैल्यू 40 रखी, a की वैल्यू माइनस का 6 रखी, b की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी 3 रखी। ठीक है, अब पुट कर दो, x की जगह पे 40, 40 का स्क्वायर, a की जगह पे माइनस का 6, b की जगह पे 3। ठीक है, फिर x की जगह पे फिर से 40, अब प्लस a की जगह पे माइनस का 6, b की वैल्यू पे 3, बस हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 0 लग गया, माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3 तो 120, 6 3 जा 18, तो 1600 में हमें क्या माइनस करना 138। पहले 1600 में से 100 जाएगा, 1500 बचेगा, 1500 में से फिर 70 निकालोगे 1470 बचेगा। ठीक है, तो फिर आप उसमें से भी 1 मिनट 100 निकाला तो 1500, 1500 के बाद 30 और निकाल दिया। ठीक है, तो 1462 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार पढ़ लो, मैं एक बार पानी पी लूँ, फिर आपको 205 का तो अभी आपको सिखाया ही है एक शॉर्टकट भी। होप आप सभी को यहाँ तक तो पूरा एकदम अच्छी तरह से समझ ही आया होगा। अब करना हमें 205 का स्क्वायर, तो यहाँ पे करते हैं 205 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कितना 8 है हमारे पास। 205 का स्क्वायर, सो 205 कैन बी, अभी आपको सिखाया था इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 20 में 1 ऐड किया तो 21, 21 इंटू 2
42, 42025, तो 200 प्लस 5, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 200, b की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है। जहाँ पे a है वहाँ पे आप 200 पुट करो, जहाँ पे b है वहाँ पे 5 पुट करो, तो 200 का स्क्वायर हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, फिर 200 और 5, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पीछे 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 10 इंटू 2, 1 2 3, 40,000 में 40,000 में 2,000 ऐड होंगे, 42,025, ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये इस तरह से होने थे, आपको ऐसा नहीं करने देंगे, आपको ये सारा समझा के जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, होप आप सभी को यहाँ तक तो पूरा अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ तक समझ आए तो एक बार लाइक ज़रूर बटन दबा दिया करो यार, थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो पहला क्वेश्चन, 9a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 4c का स्क्वायर, इतना क्वेश्चन देख के ना याद आ जाता है कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो 12ac माइनस 4bc, ठीक है। तो इतना तो हमें देख के समझ आ रहा है कि 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3a का स्क्वायर। ये क्या होता है, b का स्क्वायर। ये क्या होता है, 4c स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का साइन किस में, ए बी में और बी सी, ये रहा ए बी और बी सी, यहाँ पे माइनस के साइन है ना, और ए बी और बी सी में कौन सी चीज़ कॉमन है, बी कॉमन है, यानी कि जो बी पे जो साइन लगेगा ना वो माइनस का लगेगा और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मेरे ए सिलेक्ट हो गया 3a, बी सिलेक्ट हो गया माइनस का b और c सिलेक्ट हो गया 2c। a सिलेक्ट हो गया 3a, b क्या होगा माइनस b और c क्या होगा 2c हो गया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब करेंगे 2ab, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। अब 2ab बनाते हैं, a की वैल्यू क्या रखेंगे 3a, b की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का b। क्या हमारा ये मैच हो रहा है, ठीक है, ये देखो 2 3 जा 6 माइनस का 6ab, तो ये तो मैच हो गया, पहली चीज़ तो हमारी मैच हो गई। आगे चलते हैं, अब करेंगे 2bc, 2b की वैल्यू माइनस का b, c की वैल्यू क्या है 2c है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4bc। ठीक है, अब इसके बाद 2bc 2ab 2bc हो गया, अब 2ca करेंगे, 2ca, अरे यहाँ तो लिखा हुआ है हमने 2ca, 2c की जगह पे 2c, a की जगह पे 3a। अब बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 2 2 ज़ा 4, इस कलर से नहीं दूसरे कलर से करते हैं ताकि आप अलग दिखे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बन रहा है वही चीज़, सेम चीज़ बननी चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर, रिवर्स में बननी चाहिए। देखो वो चीज़ें बन रही है हमारे पास, यहाँ से भी वो चीज़ बन गई, मतलब सही है अपना, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, कोई ऐसे हवा में तीर नहीं मारा कि b के माइनस क्यों रखा। तो ये क्या जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है, पर मेरी a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का b है, c की वैल्यू क्या है 2c का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है आपके पास 16s का, ये तो इजी है एकदम, 25t का स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना तो चाहिए, चेक करते हैं। 16 को आप क्या लिख सकते हो 4s का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं,
अब 25 को किसका लिख सकते हो, 5 का हो तो 5t का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे, अब a और b आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू 4s दिख रही है, b की वैल्यू 5t दिख रही है, कर दिया हमने 4s का स्क्वायर, b की वैल्यू 5t का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पे 4s, b की जगह पे 5t, ठीक है। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास a का स्क्वायर, a स्क्वायर ये रहा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 है, b का स्क्वायर ये रहा 5 का स्क्वायर 25t स्क्वायर, ये भी सही है। अब इसके बाद 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये क्या होगा 40, ठीक है। तो ये माइनस का 2ab हो गया हमारे पास, ठीक। तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 4s माइनस बी की वैल्यू 5t का होल स्क्वायर, तो 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर आपका आंसर। कोई डाउट? अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस का 42 और 7 6 ज़ा 42 होता है, 7 6 ज़ा क्या होता है 42, तो 7 और 6 7 6 क्योंकि आगे कुछ नहीं, मतलब 1 1 इंटू 42, इसका कुछ और बन नहीं सकता, तो इसमें कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा। तो आर ये फैक्टराइजेशन से होगा, आर इसमें क्या आ गया, आर कॉमन आ गया, माइनस का 7 आ गया, ठीक है। देखो आर का स्क्वायर हो गया 7r हो गया, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया मैंने। आर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए जी, 6 के साथ करूँगा तो 6r हो गया, 6 7 ज़ा 42, तो r प्लस 6 ये इकट्ठा कर दिया, r माइनस 7 इसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। सो हमारे पास ये आंसर हो गया, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट करें ट्राई, फोर्थ पार्ट ये रहा 14, ये भी हो जाएगा, ये सीधा दिख रहा है 7 का स्क्वायर होता है 49, 14gh, ये भी हो जाएगा, ये h का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 7g स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, a की वैल्यू क्या आ गई 7g हो गई, b की वैल्यू क्या आ गई h आ गई, तो 2a की वैल्यू 7g, b की वैल्यू क्या होगी h हो गई। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, क्या होगा 49, 2 7 ज़ा 14gh, तो ये क्या होगा 14gh। अब इसके बाद h का स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर ही हो गया, तो मतलब हम सही हैं एकदम। तो ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या होगी 7g, b की जगह पे क्या लिखेंगे h का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास। होप आप सभी को ये क्वेश्चन एकदम इजीली समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, अरे यहाँ पे तो अगली एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, पहले हमें फिफ्थ क्वेश्चन को अंजाम देना है। किस तरह से करेंगे ये फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा धीरज रखो, आपके सामने ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो पेशेंस के साथ चलोगे ना तो चीज़ें हमारे पास चलती हैं और होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के साथ काम करना, तभी हो पाएगा काम। अब ये देखो लास्ट फिफ्थ, तो ये भी वैसा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c, फिर से वही 64 u का स्क्वायर प्लस 121 v का स्क्वायर प्लस 4w का स्क्वायर माइनस 176 u और v माइनस 32 u और w 44 v और w। इजी। अब इसको क्या लिख सकते, 64 को क्या लिख सकते हो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 121 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 11 का, इसको 2w का स्क्वायर, तभी बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, a की वैल्यू 8u रख दी, b की वैल्यू 11v रख दी, c की वैल्यू 2w रख दी। ये तो हमने सिलेक्ट, 8 का स्क्वायर 64, 11 का 1 to 1, 2 का 2। अब कहाँ पे माइनस के साइन आ रहे हैं उन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहा है माइनस का साइन और यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ आपके पास ये वेरिएबल्स क्या है u और v, ठीक है, और u और w। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है u कॉमन है, तो मतलब जो u पे जो साइन आएगा ना u
u वाले पे वो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा u वाले पे, तो a की वैल्यू क्या होगी, -8u। अब आप करके देखो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। अब प्लस 2ab, 2a की जगह पे -8u, माइनस का 8u। अब b की जगह पे क्या लिखोगे, 11v, ठीक है। अब 2bc, 2b और c, अरे यहाँ पे w का स्क्वायर नहीं आना, 2b और c, 11v और 2w प्लस 2ca, 2w a -8u। अब हम मैच करके देखते हैं चीज़ों को कि सारी चीज़ें मैच हो रही हैं कि नहीं। -8 का स्क्वायर जब आप करोगे तो प्लस में आएगा 64 आ रहा है जी। 11v स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4w स्क्वायर आ रहा है। पहली बात ये माइनस के साइन के साथ 2 8 जा 16 या 11 8 जा 88, 88 का डबल 176uv आ गया, ठीक है, ये वाली चीज़। अब अगर बात करें ये माइनस में आ रहा है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32uw, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 44vw, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको सारी प्रॉपर दिख रही है। यहाँ पर भी देखें तो इसमें और ये चीज़ हमारी सेम थी, ठीक है। तो मतलब हमारा सारा कुछ एकदम सेटलमेंट हो चुका है चीज़ों का, ठीक है, क्लियर है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब माइनस का 8u प्लस का 11v प्लस का 2w का होल स्क्वायर। अब किसी को पहले में माइनस का साइन पसंद नहीं आता भाई, तो माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, बाकी बचे हुए इस तरह से, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 8u माइनस 11v माइनस 2w। आंसर ये दोनों सही हैं पर, ठीक है, 8u माइनस 11v माइनस 2w। क्लियर। होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन इतने तो पक्का क्लियर होंगे। अब